subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ना मैं उनकी बहन हूँ, ना मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना मैं उनकी दोस्त हूँ। मैं 3 ही बार मिली हूँ और कई बार ट्विटर पे जैसे सोशल मीडिया पे हम आपस में एक बैंटर सा कर लेते हैं, उतना ही है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती। वो मारने दौड़ रही है, वो लड़की जो प्यार करने लगी थी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो प्यार करने लगी थी तो वो गिना रही है कि मैंने इनके लिए अंडे बनाए। औरत जब हाथ से अपने खाना बना के दिल से किसी को खिलाती है ना, तो उसको हर्ट होता है कि अगला अगर उसे बेवकूफ बनाए। किसी भी बात का एक गलत रुख देके कोई एक पीआर एक्टिविटी हो जाती है तो लोग उसी दिशा में बह जाते हैं। लोग एक अच्छी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। तो ट्रोलिंग इज नॉट न्यू। और चलो मैं मान सकती हूँ कि देश की जनता भोली है, वो ये बात नहीं समझती कि 24 घंटे का शो है जिसमें से 40-45 मिनट दिखाया जाता है, तो बिल्टअप क्या रहा। ऐसी क्या एजाज ने कविता से चीजें एक्सपेक्ट की जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो गई, या उसको ये लगा कि ये तो मेरे को चमचा बनाना चाह रहे हैं, या क्या चीज हुई जिससे कविता को रियलाइज हुआ कि एजाज को दोस्त नहीं चाहिए, एजाज को प्यार नहीं चाहिए, को चमचे चाहिए। So hi Kavita, welcome to India Forums. हाय आशिमा, थैंक यू। So घर से बाहर आ गए हो आप, एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एविक्शन? एक्चुअली ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई एनीवे गॉन विद zero expectations on anything because it's Big Boss. So do you think आपकी जर्नी काफी जल्दी खत्म हो गई? एक तरह से ठीक ही हुआ ना। वहां का देख रहे हो ना माहौल कैसा है, बाप रे। आज कल तो मैंने प्रोमो देखा, मार पिटाई पे बात उतर आई है। और जिस घर में मतलब एक अच्छी बात को ही लोग गलत रुख दे दें कि बाहर दुनिया भी उसे गलत रुख दे दे, जब आप किसी का भला चाहते हुए कोई बात कहते हो और कोई सुनना नहीं चाहता और आपको गलत समझते हैं, तो फिर ऐसे घर में से क्या करोगे आप रह के, है ना, जहाँ आपको आपकी अच्छी बात को भी गलत समझा जाता है। तो माइट एज वेल शराफत इसी में है कि आप अपना जो है उठाएं थैला और निकल लें वहां से। नहीं बट हमने जब आपको और एजाज को बात करते हुए देखा तो आप लोग अच्छे से बात कर रहे थे काउच पे, फिर कट टू हमने देखा बाथरूम में आप लोग की लड़ाई होने लगी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जो इतना बड़ी बात हो गई? यही जो अब के एपिसोड्स में देख रहे हैं। मेरे को तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। सब सच मैं मानती हूँ कि भले ही जो है सच कुछ वक्त के लिए छुप जाए या निराश हो जाए, पर पराजित नहीं हो सकता। और अगले ही एपिसोड में देख लिया आपने कि एजाज जो है वो दोस्ती चाहते नहीं है, प्यार चाहते नहीं है, वो चमचे चाहते हैं। वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए और गेम को जुनूनी लेवल पे वो खेल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को जब आप जुनूनियत से करते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है। और यही बात मैं वो लॉकडाउन में खाने वाली बात पे भी कर रही थी। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि उनको जरूरत थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास खाने को नहीं था या खाने को पैसे नहीं थे। मैं ये कहना चाह रही थी कि वो एक सिंगल मैन है, अकेले रहते हैं, और इस लॉकडाउन में अकेलेपन की वजह से हम लोग भी बहुत परेशान थे। सब लोग, इवन आप, मैं, हस्बैंड, हर अपने अपने लेवल पे हम सब परेशान थे। और इस बारे में बात ना करना कोई वो नहीं है इस बारे में, बल्कि हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे का। ऐसे वक्त में हमें डेफिनेटली बात करके वो करना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रही थी कि उनके पास कोई यूजुअली लेडीज से एक्सपेक्टेड होता है कि भैया कुछ बनाएंगी अच्छा खाने को। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, कोई अपने मोबाइल पे रेसिपी देख के भी खाना बना सकता है। लेकिन दोस्ती ना होते हुए भी लाइफ में मैं उनको 3 बार मिली हूँ, उस एक शूटिंग के अलावा जिसमें वो हीरो थे, और उन्होंने मेरे से कहीं ज्यादा काम किया है। ये मैं बोलती आई हूँ ये बात। ये सारी बातें लोगों ने नहीं सुनी। लोगों ने क्या सुना, लॉकडाउन में खाना बनाया। अरे अपने हाथ से प्यार से बनाया, दोस्ती ना होते हुए भी। ये भी तो बोल सकती थी ना कि तू भाई रेसिपीज देख के बना ले, क्योंकि उनका ये आया था कि तुम इंस्टाग्राम पे डालती हो इतने अच्छे अच्छे, देख के मन करता है कि भैया कोई हमारे लिए भी हो बनाने वाली। तो मेरे कहने का ये मतलब था, ना मैं उनकी बहन हूँ, ना मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना मैं उनकी दोस्त हूँ। मैं 3 ही बार मिली हूँ और कई बार ट्विटर पे जैसे सोशल मीडिया पे हम आपस में एक बैंटर सा कर लेते हैं, उतना ही है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, उनके रिएक्शंस कैसे हैं, वो बाय नेचर कैसे हैं, ना ये सब जानते हुए भी
I wanted to be there for him outside the house, and I was trying to be there for him inside the house. लेकिन ये आदमी किसी की बात नहीं सुनता, ये आदमी किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहता, इस आदमी को शांत करो, ये शांत नहीं होना चाहता, ये बोलते हैं मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, ये आपको हड़का देता है, ठीक है। इतनी सी बात मैं कहना चाह रही थी कि ये आदमी नहीं सुनता और ये आदमी चमचे चाहता है, दोस्त नहीं चाहता। ऐसे घुमाई है ये बात, और लोग हमारे देश में इतने आक्रोश से भरे हुए हैं कि उनको समझना नहीं है कुछ। उनको एक लाइन मिल गई, वाओ, तो अब सब उसी पे खेल देंगे, सारा दिन उसी पे चर्चा होगी। और किसी को ब्लैक पेंट करने के लिए लोग इतने आतुर हैं हमारे लिए। ये हास्यास्पद बात भी है और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए। अब बट क्या कह सकते हैं, ठीक है वैसा है। सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग हुई थी आपकी और एजाज की जो पिक्चर आपने पोस्ट की थी, वो भी लोग डाल रहे थे अगर ये पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड से, जो आपने अभी क्लियर भी किया। फ्रेंड वाले अगर मैं बात पूछूं आपसे, क्योंकि आपने अंदर बोला भी था कि एजाज ने मुझे कुछ अपनी पर्सनल बातें बताई है जो मैंने यहाँ रिवील नहीं की। मैंने एक बात ही शायद रुबीना को, वो आपकी फिल्म प्रमोशन वाली बात आपने शायद रुबीना को बताई थी, उसके अलावा कोई बात नहीं बताई। तो मीन्स अगर वो आपको फ्रेंड मान रहे हैं, पर्सनल सारी बातें बता रहे हैं, तो ये दोस्ती नहीं है या है? ये जो पूरा एक कंफ्यूजन था उसके बारे में व्हाट यू लाइक टू से? आशिमा, पहली बात तो ये है कि हाँ, जो तस्वीर की बात पे आते हैं, तो ये जैसे कि मैं हर बार बताया कि मैं 2005 में वो एक सीरियल की शूट, जिसमें से मुझे ही रिप्लेस कर दिया गया था, 5 दिन की शूट की थी मॉरिशस में। उसके बाद से लेकर आज तक 2020 मैं उनको 3 बार मिली हूँ। 3 बार, ये मैंने वाक्य गिनवाए थे। एक बार डॉग शेल्टर जब मैं उनके साथ गई थी, तो हाँ, वहां पर उन्होंने भी कुछ अपनी बातें बताई, मैंने भी बातें बताई। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि यार ये बातें क्या है, इंसान करता है यार अपनी बात, अपने जो है दुख सुख की बात करता है, इसमें क्या बुरी बात है। उन्होंने भी की, मैंने भी की। पर हाँ, आप नेशनल टीवी पे वो सारी बातें नहीं करते जो मैंने नहीं की। अब उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने उनको, मैंने ये बात अपने हस्बैंड से जरूर शेयर की थी कि उन्होंने ये मेरे से कहा है और ऐसा ऐसा है। ये बातें सुन के मेरे हस्बैंड ने उनको, मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, उन्होंने उनको इनवाइट कर लिया, है ना। अब इनवाइट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे बर्थडे में बहुत और लोग आए थे, बिल्डिंग के बहुत सारे लोग आए थे जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं उन्हें। सरप्राइज बर्थडे था, हस्बैंड के बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे जिनको मैं नहीं मिली हूँ, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैंने उनके साथ भी फोटो खिंचाई है। क्या वो मेरे दोस्त हो गए? दोस्त एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं 18 साल, मैं बार बार ये चीज बोलती आई हूँ, 18 साल से काम कर रही हूँ, हर किसी को जानती हूँ। पुराने लोग जो है, स्पेशली टेलीविजन के, अभी के नहीं, बट हाँ, जो एक बालाजी टेलीफिल्म्स का एक जो फेज था, जब एकदम बूमिंग शोज थे, सबके साथ काम किया हुआ है सब बहुत। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला शो था हितेन तेजवानी जी के साथ और गौरी प्रधान जी के साथ। उनके साथ मैंने करीब 1-1.5 साल शूटिंग की। हितेन जी से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जेंटलमैन आदमी है वो। उन्होंने इनफैक्ट मेरे को बहुत कई चीजों में लाइफ गाइडेंस वगैरह देते थे, जब हम लंच खा रहे हैं व्हाटएवर। फिर भी मैं उनको अपना दोस्त नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे कुलीग हैं, वो एक रिस्पेक्टेड सीनियर आर्टिस्ट हैं और मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे, क्योंकि मेरे फर्स्ट टेलीविजन हीरो हैं वो। बट फिर भी वो मेरे दोस्त नहीं है, समझ नहीं है आप। बात ये है, लोग अच्छा एक फोटो देख ली किसी के साथ तो अजी दोस्ती है, या ट्विटर पे थोड़ी बातें। और मैं यही कह रही हूँ कि जब वो डॉग शेल्टर 2019 की बात है, डॉग शेल्टर में जाने की, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019, उसके बाद जो है फरवरी में मेरा बर्थडे आता है 2020 अभी, उसमें वो आए। फिर फोन पे ऑफ कोर्स, उसमें मैंने उनसे पूछा कि हाँ भाई तू सिंगल है, तू क्या है कि नहीं, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, तो फिर लॉकडाउन में मैंने ही उनको फोन किया कि हाँ भाई तू सिंगल है, ठीक है, अकेला है। ये मतलब नहीं है कि यू नीड, मतलब ये है कि लॉकडाउन में आप किसी को मिल नहीं सकते, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास कुक नहीं रह सकता, सब अपने अपने गांव चले गए। इट इज दैट। सो इस पूरी चीज को ये कि अरे लॉकडाउन में खाना,
और स्पेशल, चलो मैं मान सकती हूँ कि देश की जनता भोली है, वो ये बात नहीं समझती कि 24 घंटे का शो है जिसमें से 40-45 मिनट दिखाया जाता है, तो बिल्टअप क्या रहा, ऐसी क्या एजाज ने कविता से चीजें एक्सपेक्ट की जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो गई, या उसको ये लगा कि ये तो मेरे को चमचा बनाना चाह रहे हैं, या क्या चीज हुई जिससे कविता को रियलाइज हुआ कि एजाज को दोस्त नहीं चाहिए, एजाज को प्यार नहीं चाहिए, को चमचे चाहिए। जो आप एपिसोड्स में देख रही हैं, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, आप एपिसोड्स देखिए ना, वो हर किसी का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की शो में, जो मैंने उस पवित्रा को समझाया था कि भाई अपना गेम खेल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे यार, ये आपने पवित्रा को समझाया भी था, एंड नाउ फाइनली पवित्रा एजाज से एक बहुत गंदी फाइट होने वाली है, एंड पवित्रा भी काफी डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने जैस्मिन को सेव किया, वो भी उस रीजन से, खाने वाली रीजन से, जिसको वो मतलब पूरे टाइम उनके साथ रेड जोन में थे एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर, सब आपकी आंखों के सामने है आशिमा जी। ऐसा क्या है कि वो लड़की जो इस आदमी से, जो मैंने उसको गले लगाया था, मैंने उसको समझाया था कि सुनो, एज अ वुमन टू वुमन मैं तुम्हें कह रही हूँ अपना गेम खेलना, विभस्त मत हो जाना प्यार में, नहीं क्योंकि गंदा लगेगा टीवी पे भी और तुम्हारा भी दिल टूटेगा। क्या किया उसने, आके बाहर मेरी ही जो है खूब बुराई करी कि है मुझे क्या समझा रही है ये। अब देख लीजिए अगले ही दिन, ऐसा नहीं है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद खुलासा हुआ, अगले दिन मेरे जाते ही मैं क्या देख रही हूँ टीवी पे कि वो यही बोल रही हैं कि वो मारने दौड़ रही है, वो लड़की जो प्यार करने लगी थी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो प्यार करने लगी थी तो वो गिना रही है कि मैंने इनके लिए अंडे बनाए। औरत जब हाथ से अपने खाना बना के दिल से किसी को खिलाती है ना, तो उसको हर्ट होता है कि अगला अगर उसे बेवकूफ बनाए, यही बात है। एजाज नीडी नहीं है, उनके पास सब, उनके पास हमसे ज्यादा होगा, हमसे ज्यादा काम किया हुआ है उन्होंने, यही मैं तो बोलती आई हूँ कि उनके शो से तो मुझे रिप्लेस कर दिया गया था, वो हीरो थे, उन्होंने उसके बाद और कितने शोज एज मेन लीड किए, मैंने तो एक शो किया एज अ मेन लीड FIR, और अब जो है 4 पंजाबी फिल्में की हैं, उन्होंने मेरे से कहीं ज्यादा काम किया है, वेब सीरीज में मेरे से ज्यादा, उनको किस बात की नीड। तो ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि कविता के कहने का ये मतलब है, अरे यार बच्चों वाली बात। आप जब बाहर आए, आपने देखा सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग हो रही थी, एंड उसके बाद देखा काम में आपकी दोस्त जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रही थी, क्या उन्हें कुछ ज्यादा पता, या उन्हें पता है आपके और एजाज की क्या रिलेशन था, या क्या दोस्ती थी या नहीं थी? मैं ये समझती हूँ कि देखिए ठीक है, भारत की जनता थोड़ी सी जो है भोली है, ऑफ कोर्स। ये ट्रोलिंग कोई नई चीज नहीं है, हर किसी के साथ ही ट्रोलिंग का कोई अब महत्व रह नहीं गया। दुख की भी बात है और हंसने वाली भी बात यह है कि हमारे देश में इतना आसान हो गया है यूथ को बरगलाना, इतना आसान हो गया है लोगों को किसी भी बात का एक गलत रुख देके, कोई एक PR एक्टिविटी हो जाती है तो लोग उसी दिशा में बह जाते हैं, लोग एक अच्छी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, तो ट्रोलिंग इज नॉट न्यू। मैंने ये रियलाइज किया, इन ट्रोलर्स की ना मोहब्बत असली है, ना दुश्मनी असली है, ना इनकी नफरत असली है। जो लोग इसी चीज को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, उनसे मेरे को कोई गिलाया शिकवा है ही नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आता कि 24 घंटे कंटेंट होता है वहां, दिखा सिर्फ 45 मिनट सकते हैं, तो शो को भी एक तरह से दिलचस्प बनाने के भी कुछ तरीके हैं। हंसी मुझे उन लोगों की मूर्खता पे आती है जो खुद को सेलिब्रिटी कहते हैं, खुद को बड़ा ज्ञानी मानते हैं और इस टाइम पे कूदते हैं अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए, ठीक है। और जो लोग, ये वही लोग हैं जो जिन्हें अपने वॉचमैनों के नाम तक नहीं पता होंगे, जो अपने मोबाइल से अपना सर उठा के सलाम का जवाब भी नहीं देते होंगे अपने वॉचमैनों का, वो काइंडनेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनको कोई आइडिया नहीं है काइंडनेस का, इन्होंने किसी को खाना खिलाते हैं, 1 किलो आटा देते हैं तो 10 फोटो खिंचा के डालते हैं सोशल मीडिया पे। ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अब बड़ी बातें बना रहे हैं, उनसे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ सम पीपल जिनमें ये दिमाग है, क्योंकि अब तो जो है जैसे कि काम्या, जिसमें शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड दैट्स व्हाई आप देखिए वो आज अपनी लाइफ में कितनी सक्सेसफुल है। आज वो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में है,
लॉकडाउन और नो लॉकडाउन उसकी शूटिंग जो है बंद नहीं हुई, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए वो हुई थी। सबसे पहले उसकी शूटिंग खुली है और वो शूटिंग कर रही है। उसका शो आज भी बहुत अच्छी रेटिंग ला रहा है। वो लाइफ में इतनी टचवुड प्रॉस्पर कर रही है क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो अपने वो चीजों को समझती है, लोगों को गलत नहीं ठहराती है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड जिनको भी सच दिखा कि भाई। और अब तो मैं क्या बोलूं, अब तो सबके सामने, आप सबके सामने आप देखिए कि क्या हो रहा है उस शो में। वो आदमी अपनी इमेज बिल्डिंग अपने चमचे बनाता है, दोस्ती कहाँ है। हिंसा की घर में बहुत बात होती है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि कल तो मारामारी पे लोग उतर रहे हैं। अरे व्हाट इज माय टेक भैया, मैं तो ना बिग आज बॉस आज हमने देखा प्रोमो पे, मैं वही कह रही हूँ। क्योंकि आप जब एज अ कैप्टन गई थी आपने बोला था हिंसा नहीं करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। हाँ, बट बिग बॉस के घर में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है दोस्त। ना तो मैं बिग बॉस हूँ, ना ही मैं बाकी कंटेस्टेंट्स की अम्मा हूँ कि मैं उनको कोई आदेश दूं। लोग तो खैर अपनी अम्मा के भी आदेश का पालन नहीं करते। तो ये सब इनके हाथ में है, ये कर रहे हैं। मैं तो वही बोल रही हूँ कि सब कुछ आप लोगों के सामने है, सब कुछ जनता के सामने है। अगर मैंने झूठ बोला होता तो वो भी दिख जाता। अगर वो इतने अच्छे और इतने फ्रेंडली इंसान होते जैसा कि लोगों को लग रहा है, दोस्त दोस्त, सब कुछ सामने है। आशिमा, मेरे से तो आप वही बोल रही हो, 2-3 सवाल क्या पूछ रही हो, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप एपिसोड देख लो, जो बोला है वो सामने है। And also, do you think show is little biased towards a few contestants? क्योंकि हमने आपको सुना, हमने देखा आपको बोलते हुए कि बिग बॉस फिनाले में फिर एजाज, पवित्रा और निक्की को ही खड़ा कर दो आप। You feel that? देखिए, 24 घंटे जब आप एक जगह होते हैं ना, तो वही मैं कह रही हूँ कि सारी बातें नाप तोल के नहीं आप बोल सकते। कई चीजें निकलती हैं, कई चीजें इरिटेशन में निकलती हैं, यू नो। तो अगर मैंने कोई चीज किसी टाइम पे फील की होगी तो वो बोली है, और मैं एक भी लाइन जो बोली है उसको रिग्रेट नहीं करती। एंड ऑल्सो ग्रुप की बात हुई थी, 2 ग्रुप बन चुके हैं, दोनों ग्रुप में इतनी ज्यादा एक दूसरे को लेके नफरत सी आ गई है और एक यू नो रिवेंजफुल हो गए एक दूसरे को देख के। सो आपने जो स्विच किया वो ग्रुप, उस पर भी बात हुई थी कि पहले आप इधर थे, फिर आपने बोला कि वो ग्रुप बोरिंग है, नाउ यू आर विद दैट ग्रुप ओनली, यू आर सिटिंग विद देम, यू आर चिलिंग विद देम। उसका आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहोगे या बताना चाहोगे एग्जैक्टली व्हाई यू स्विच द ग्रुप? हाँ, आई एम नॉट विद एनी ग्रुप। उस घर में अगर आप हैं तो ऑब्वियसली किसी का, आप अकेले पेड़ के नीचे तो बैठ नहीं सकते, किसी के साथ आपको बैठना होगा। जब मैं घर में घुसी थी तो एजाज ने यही बोला था कि सबने इनको साइडलाइन कर दिया है। कविता, मुझे रेड जोन से निकाल। कविता, मैं तुझे बाहर से जानता हूँ, तू मेरी दोस्त है, मुझे यहाँ से निकाल, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे रुबीना ऐसा करती है, साइडलाइन करती है, ऐसा एजाज ने कहा था। तो मुझे ये लगा था, प्लस मेरे घुसते ही रुबीना जी ने मुझे रेड जोन के लिए नॉमिनेट कर दिया था, तो मुझे लगा था शायद ये स्नूपी हैं। तो एक मैंने खुद ही एजाज की बात सुन के, प्लस स्टेज पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस वजह से मैंने खुद ही थोड़ा सा मैं एक डिस्टेंस हो गई थी। तो मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली अपने इक्वेशंस फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, या मैंने वो मौका खुद को दिया ही नहीं। मैं खुद थोड़ा सा ना ऑन माय गार्ड हो गई थी, तो इसलिए ऑब्वियसली उनके साथ बैठ नहीं रही थी, तो बोर हो रही थी। तो इन लोग बच्चों के साथ बातें करी, फिर मुझे कभी लगा कि यार ये कैसे हैं। तो बेसिकली बिग बॉस के घर में आपको एक्चुअली आप सही तब खेलोगे जब आप अकेले बैठोगे, और मैं तो अकेले रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ग्रुप और नो ग्रुप, I think everyone is alone in that house eventually, and we should be. ओके, आप कैप्टन बने थे घर पे जाकर, और एजाज की कैप्टनसी को लेकर काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इनफैक्ट गौहर ने भी ट्वीट किया है, कैप्टन इज कैप्टन नॉट अ डिक्टेटर। क्या इसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो कह ही रही हूँ ना कि सब टीवी पे है भैया, सब सबके सामने है, वो कैसे इंसान है सबके सामने है। आपको अगर किसी का ट्रू नेचर जानना हो, आप उसको पावर दे दीजिए, देख लीजिए उनका आ गया ट्रू नेचर बाहर। वो लोगों को चमचा बनाते हैं। वो लड़की जो उनसे मोहब्बत करने लगी थी, वो उनको मारने दौड़ रही है, देख लो ना। अब मैं क्या बोलूं, सब। मैं तो यही कह रही थी इनसे, इनफैक्ट से, कि मेरे इंटरव्यूज कराने की जरूरत क्या है, एपिसोड देख लो ना। एग्जैक्टली जो चीजें मैंने कही थी, एवरीथिंग इज रेजोनेटिंग विद व्हाट इज कमिंग ऑन एयर। और इसको ऐसा भी नहीं कई दिन लग गए, मेरे जाते ही सच सामने आ गया।
मेरे कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है। एंड लास्टली कविता, आप दोबारा जाओगे घर के अंदर इफ गिवन अ चांस, और ऐसी न्यूज भी आ रही है कि आप शायद दोबारा अंदर एंटर करोगे। पता नहीं आशिमा, देखो मैं वही बोला जैसे पहले भी तुमको बोला था कि मेरी ना इतनी गणित कमजोरी है, और मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ है। मैं दिल से खेल गई। अगर मैं भी दिमाग से करती और मैं भी ये कहती नहीं नहीं यार दोस्त दोस्त कुछ नहीं, मैं अपना कर रही हूँ, मेरी भी नजर ट्रॉफी पे है, तो मैं भी मैं ज्यादा वो करती रहती। बट इंसान की सच्चाई आ जाती है उस घर में बाहर। अगर इंसान हर्ट हुआ है तो वो भी निकल आता है। इंसान गुस्से में जो चीज बोलता है फिर उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। ये चीजें आप प्लान नहीं कर सकते, प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती। जाऊंगी या नहीं जाऊंगी नहीं सोचा है। सोच ये रही हूँ कि अब थोड़ा खाली हूँ तो ट्रैवल के लिए कहाँ जाऊँ जहाँ कोरोना का खतरा ना हो, तो मैं तो ट्रिप प्लान कर रही हूँ फिलहाल, है ना। आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग अबाउट वर्क। कि आपने अपने एपिसोड्स देखे आने के बाद, और कल का एपिसोड देखा जो निक्की ने जो किया है, जिसको लेके घर वाले बोल रहे काफी डर्टी गेम खेला उसने। हाँ जी, मैंने देखा। मैंने अपने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बट मैंने हाँ कल का एपिसोड देखा है। So what is your take on that, राहुल एंड निक्की का जो एक टास्क हुआ था नॉमिनेशन वाला? I don't have any take on anything. Everyone is showing their true nature. It's for the audience to see and get entertained. Entertain होइए, मजे करिए। Okay, lastly what you like to say to the viewers, to the fans जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है? मैं यही कहूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, you guys are wise, you guys are intelligent, और ये आप ही को लाइफ में आगे मदद करेगा। और जिन लोगों ने मेरी बात को गलत समझा है, आप लोगों को भी खूब दुआएं, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। और वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो इसमें अपना 2 मिनट के फेम के लिए आके काइंडनेस की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि पहले निकल के दूसरों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। और पहले और भोली भाली जनता को गुमराह मत कीजिए, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात को समझिए बिफोर जस्ट सेइंग एनीथिंग। पहले सच को जानिए। आप सेलिब्रिटी हैं, आप पर ज्यादा दायित्व है, बिकॉज विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच कविता, आई विश यू ऑल द लक, एंड होपफुली हो सकता है हम फिर से आपको देखें बिग बॉस में। थैंक यू आशिमा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू, बाय। Are you a fan of Big Boss 14? If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com.